पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं द वर्सेटाइल वेटरन एक्टर विपिन शर्मा जी, जिन्होंने अभी तक अपनी नुआंस्ड और रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस से ऑडियंसेस का दिल जीता है और अब एक बहुत ही अलग अंदाज में सीजन 4 ऑफ महारानी में नजर आने वाले हैं। तो कैसा किरदार है, क्या एक्सपेक्ट करें, विपिन जी से ढेर सारी बातें करेंगे। पर सबसे पहले विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में Yeah, जी। thank you very much. I'm very excited about it. Yeah. एक्साइटेड तो हम है क्योंकि टीजर ने बहुत ही बज क्रिएट कर दिया है। और अब समझने की कोशिश कर रहे हैं जो नए चेहरे हैं ये अभी क्या करने वाले हैं। मुझे आप Thank you. अपनी एक्साइटमेंट लेवल बताइए विपिन जी। I'm very excited because it's a beautiful role that I got to play and सुभाष भाई जिनके साथ मैं बहुत सालों से काम करने की कोशिश कर रहा था and that's finally happened. Huma is an old friend. I know Huma from Gangs of Wasseypur time and so we got to work together after a long time. And Shardul, another very exciting actor who's new, Shweta, Vineet, Pramod, Kaveri, all these people I've seen in on screen, and I got to kind of got a chance to work with these amazing people. So yeah. मुझे आप ये बताइए कि हम एक्सपेक्ट क्या करें। Expect a lot of drama, except a brilliant show. You've seen 3 seasons, you know how beautiful this show is. There's so many characters, and every character gets to shine. It's not that, like they're all there with their own story arcs, their own ways, and they're all full-fledged characters. So it's a full show. It's a brilliant show actually. Very well written, very well shot. So yeah, there should be a lot of excitement for Maharani 4. I hope it does really well, and I'm sure it will actually. Yeah. इट विल, बिकॉज वही सीजन 3 तक आते आते अभी लोगों की वो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन सी हो जाती है कि ये तो चलो शॉर्ट शॉर्ट हिट है ही। अभी वो सीजन 4 में हम जितना टीजर से देख रहे हैं लग रहा है कि हाँ भाई अभी और किरदार ऐड हो गए हैं और इसमें अभी धमाका होने वाला है। Yeah, बट Pranav. आपका जो किरदार है, जितना हम समझ पाए हैं अभी अगेंस्ट और एंटी ही खड़े हैं रानी भारती के कैरेक्टर के। थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिए, क्या है किरदार, Uh, किस तरह का। I won't be able to say much because it's can't reveal much. What you've seen is pretty much true. It's a power dynamics between both of us, and that's pretty much revealed in the first promo itself. हम्म। Yeah. Other than that, you'll have to see the show. मतलब आप आप इंटरव्यू को भी एक टीजर ही बना दे रहे हैं विपिन जी हाँ बिल्कुल, और कि क्या ऐसे ही होना चाहिए। मतलब अगर किसी Yeah, ने no, टीजर नहीं देखा है और वो सिर्फ इंटरव्यू देखेगा तो बोलेगा भाई अब तो देखना पड़ेगा। That's my idea. You got it, Nidhi. लेकिन लेकिन आपने इतने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और मैं पढ़ रही थी आपने प्रीवियसली अबाउट दिस कैरेक्टर बोला है कि काफी चैलेंजिंग रहा है। मतलब इतने चैलेंजिंग रोल्स में विपिन जी ऑलरेडी हम आपको देख चुके हैं। व्हाट मेक्स यू से कि ये जो कैरेक्टर आपने किया है दैट हैज मेड यू काइंड ऑफ थोड़ा सा पुश योर बाउंड्रीज। See, it's a character that is not very. See, all other characters, closest probably is Tare Zameen Par, who's very authoritarian, very strict, very that kind of a person. But still, it's not as this is playing a position of a very powerful politician, right? मेरी हम्म। पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट हूँ। मैं बिल्कुल मतलब आई एम ए बिट ऑफ आई एम नॉट वेरी आई वुडंट से अंडर कॉन्फिडेंट बट आई एम नॉट अ वेरी। मेरे को कोई बड़ी मीटिंग में घुसता हूँ या किसी 5 स्टार होटल में घुसता हूँ तो आज भी मुझे एक थोड़ा सा एहसास होता है कि आई डोंट बिलोंग हियर बिकॉज माई अपब्रिंगिंग इज नॉट सच, माई ग्रू अप इन अ स्लम। सो मुझे अभी भी होता है। सो फॉर मी टू प्ले अ कैरेक्टर, इट वॉज वेरी फनी इन द सीन। से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गिव सम आई हैव टू से फॉर एग्जाम्पल साइन समथिंग। सो हम्म। somebody is reading a file। तो मेरा मेरा पर्सनल कैरेक्टर ऐसा कि मैं जाके उधर साइन करने के लिए मैं जा रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टर साहब रोकते थे, भाई नहीं आप रुको, वो आएंगे आपके पास। तो I got to experience the that kind of power where you enter and 50 people they all stand up, like you feel that you as an actor also you feel that. So for me it was actually a very brilliant thing. And I've just realized in last few interviews also as I'm talking about it, that it allowed me to learn to actually see that grace and dignity in power. There is a dignity and grace in power that is so beautiful actually, which we don't get to experience. I personally don't get to experience that. That grace that comes when you walk into a room, and
everybody looks up to you. That's something very beautiful, actually. That's the most challenging for me that I learned, and I didn't know that this I will get to experience that, before I राइट। did the role. राइट। अच्छा, मरानी के जितने भी सीजन्स हैं, जितने भी एक्टर्स को मैंने इंटरव्यू किया है, एक चीज कॉमनली उन्होंने बोली कि हम एज एन एक्टर कंट्रीब्यूट ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन यहाँ जो राइटिंग है वो इतनी तगड़ी है कि हम्म। ऑलरेडी आपका आधा काम हो जाता है। आप कितना इस बात से अग्री करते हैं कि राइटिंग इतनी तगड़ी है कि एक एक्टर का काम बड़ा आसान हो रहा है? Very true. If the writing is powerful, you see, मैं आप मेरे को कोई एक्टर मैं एक्टर हूँ, मेरी जगह कोई और भी होगा, तो मान लीजिए हिंदी का कोई डायलॉग है, मैंने हिंदी में डायलॉग बोला, आपको समझ में आ जाएगा। राइट। दूसरा एक्टर हिंदी में वो भी बोलेगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस? इज द लैंग्वेज, इज इट्स दैट व्हाट्स रिटन, द पावर ऑफ द वर्ड। ऑफ कोर्स राइटिंग इज हॉलीवुड में, दिस आई कीप टेलिंग टू ऑल माई राइटर फ्रेंड्स हियर एंड आई चैट अबाउट इट। हॉलीवुड में द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स आर पेड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। ओके। On sets there are two chairs, writer and director. वो जो पावर है ना राइटिंग की, वो बहुत कमाल की है। एंड आई थिंक इट्स वेरी ट्रू, हाफ योर मोर देन हाफ योर वर्क इज डन इफ यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड do justice to it. It's actually very powerful. It makes it, it's like it adds more strength to it. The writing and acting together are the strength. That power, when they are combined and they come together really brilliantly, that's actually magic. बिल्कुल। बट विपिन जी, ऐसा कुछ एक्टर्स को जब हम पर्दे पे देखते हैं अलग अलग किरदार प्ले करते हुए, तो अक्सर ऐसा लगता है कि ये डायलॉग्स ऑफ कोर्स हमें भी एज ऑडियंस अब तो पता है कि ये लिखे हुए हैं, लेकिन जब वो Mhm. डायलॉग वो लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये इन्होंने ही बोले होंगे या ये इनके ही हाँ, दिमाग की उपज है, और आप उन एक्टर्स में से एक हैं। सो आपका जो प्रोसेस होता है आपके कैरेक्टर को समझने के लिए, वो क्या रहता है कि आप जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी का लिखा हुआ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये आपने अभी सोचा और अभी बोल रहे हैं? मेरा थोड़ा सा, मैं मैं डायलॉग्स पर बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा हम्म। सबसे सबसे ज्यादा काम मैं टेक्स्ट पे करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दैट इज द मीडियम बिटवीन मी एंड द ऑडियंस। हम्म। थ्रू वर्ड्स आई विल रीच द पीपल, नॉट फ्रॉम माई, दे विल सी मी ऑफ कोर्स, जी। बट व्हाट आई से इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरा हमेशा फोकस डायलॉग्स पे रहता है। मैं हमेशा डायलॉग्स ध्यान से पढ़ता रहता हूँ, और मैं उनको, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डायलॉग्स के साथ कितना जस्टिफाई कर सकता हूँ अपनी लाइंस को। मेरा बस सबसे ज्यादा ध्यान उस पर रहता है। मैं बाकी चीजों पे इतना काम नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा सा लेजी कह लो आप या क्या कह लो, मेरे से नहीं होता कि भाई ये कैरेक्टर ऐसे बैठेगा, ऐसे उठेगा, ऐसा बोलेगा, ऐसा बात करेगा, वो मैं नहीं, मेरे से होता नहीं। मैनरिज्म से इस तरह की बहुत सारी चीजें में मेरा ध्यान जाता नहीं। मेरा ध्यान टेक्स्ट पे रहता है हमेशा। ओके। वो तभी वो डायलॉग्स जो हैं वो ऐसे लगता है कि वो आप ही बोल रहे हैं, आप ही ने सोचा है, और वो इम्पैक्ट उसका बड़ा लास्टिंग रह जाता है। फिर चाहे तारे जमीन पे की हम बात कर लें या आपके रीसेंट काम की बात कर लें, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, जैसे मैंने कहा वेटरन सीजन्ड एक्टर, तो लोग जो बीच की स्ट्रगल है वो अक्सर हम्म। भूल जाते हैं। कामयाबी की ही कहानी, हम जैसे अगर हम विपिन शर्मा की भी बात करेंगे तो हम कहानी आपकी कामयाबी की बात करेंगे, बट आई एम श्योर विपिन जी स्ट्रगल का दौर भी आपका बहुत रहा है, जिसके बारे में अक्सर आप बात भी करते हैं। सो मेरी ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा वो स्ट्रगल की स्टोरी, इसलिए कि लोग इंस्पिरेशन ले। हम्म। मेरी स्ट्रगल बड़ी अजीब सी रही है एक तरह से। मेरी पहली फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी, तारे जमीन पर। मेरी स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुई एक्चुअली। और मेरी स्ट्रगल इसके बाद इसलिए शुरू हुई कि आई started getting typecast, started getting similar kind of treatment roles, and I said no to a lot of things. And saying no sometimes is not a very good idea because लोग नाराज हो जाते हैं। तो हम्म। मेरा काफी लंबा समय इसी में बीता कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मुझे नहीं करना है। जो जो मैं कर चुका हूं मैं बार बार नहीं कर सकता। तो मेरा स्ट्रगल वो था कि हाउ डू आई make a space for myself and say no if my heart says no, I say no. मेरे दिल से अगर मैं रोल पढ़ने के बाद मुझे लगता है नहीं यार ये नहीं करना मुझे, तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं हाँ करके ना तो आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, और ना मैं खुद अपना नुकसान करूंगा, बिकॉज आई विल बी सीन। वहाँ उस लेवल पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, काफी लंबे समय तक प्रॉब्लम हुआ। थोड़ा शायद उस समय एक दौर भी ऐसा चल रहा था, वो ये ओटीटी से पहले की बात है। ओटीटी जी शुरू नहीं जी हुआ था, जी। सारे जैसी फिल्में आके थोड़ा सा उसके बाद का एक 4-5 साल बड़े ही मुश्किल थे सभी के लिए, मेरे लिए नहीं। आई थिंक दैट वाज अ टफ पीरियड, मनी वाइज, रोल्स वाइज, वेटिंग पीरियड वर लॉन्ग।
बट मैंने एक चीज मैंने हमेशा ध्यान रखी है कि आई से दिस टू ऑल माई फ्रेंड्स नाउ, टू माई सेल्फ आई से दिस मोर देन एनीबडी, दैट इफ यू लव योर वर्क कीप डूइंग इट, दैट्स द ओनली ऑप्शन, डोंट थिंक टू मच अबाउट एनीथिंग एल्स। फिर जब से मैंने वो सोचा कि यार तुम अपने काम से प्यार करते हो ना, तो करते रहो, जो आ रहा है करो, अच्छा आ रहा है उसको करो, जो बुरा आ रहा है उसको मत करो, पर करते रहो, डू कीप कीप। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हेल्प मी अ लॉट एक्चुअली, दैट आई लव माय वर्क। राइट, राइट, राइट। और वो दिखता भी है जब आप कुछ भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं, और बहुत फ्लूडिटी के साथ आप हम आपको पॉजिटिव रोल में देख रहे हैं, नेगेटिव रोल में देख रहे हैं, ग्रे शेड्स में देख रहे हैं, फीमेल कैरेक्टर एक तरह से अपनाते हुए देख रहे हैं। तो आई थिंक वो ये जो लव योर वर्क वाली थॉट है आपकी, उससे आती है। बट आपके अंदर का जो कलाकार है वो कहानी ढूंढता है कि आपका किरदार? ओह इंटरेस्टिंग। आ मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। दोनों, लगभग दोनों रहते हैं, बिकॉज आई इफ आई इवन इफ आई एम coming in one scene, I like to read the whole script, so I know the story, I know where I'm coming, why I'm coming, and for what purpose I'm coming. तो स्टोरी तो आपके दिमाग में रहती है, लेकिन उसी समय पे when you're playing a scene, story is not in your mind, मतलब कहीं बैक ऑफ द माइंड रहेगी स्टोरी, but at that time you're not thinking about the story. You're thinking about the character. So I think it's macro and micro kind of a thing. It works हम्म, हम्म। both levels. और Yeah. इतना काम करने के बाद भी हंगर तो और काम की है और किरदारों की भी है, बट ऐसा कोई रोल है जो आपको लगता है कि आप बहुत बाखूबी निभा सकते हैं, ऑफर अभी तक नहीं हुआ है? जो नहीं हुआ है वही वाला होगा। जी। बट किस तरह का है, क्या है वो? नो, मेरा बहुत साल पहले मन था कि मैं एक लड़की बनूं, जो वो तो हो गया। I wished it and it got fulfilled beautifully in Monkey Man. I also did a short film called Night Queen where I played, it's on gender dysphoria. Mm, Beautifully written and directed by a friend of mine, Rita Das Gupta. Monkey Man Dev Patel के साथ. Even धड़क में, it's not a cross dresser actually. It's हम्म। wrongly mentioned cross dresser. It's not a cross dresser. He just goes and dances as a girl on. वो फुलफिल हो गई। वो सबसे ज्यादा मेरा वही था, टू प्ले, टू फॉर अ मैन टू प्ले girl is the ultimate, because that you can never be a girl, na. I can हम्म। kind of imagine myself as a doctor, gangster, politician, banker, whatever, but to imagine like a girl, it's not easy. It's not possible, biologically not possible. So that करेक्ट। was the most challenging that I got to play. I was very fortunate. बाकी तो यार पता नहीं, मतलब आई नेवर काइंड ऑफ गो यार ऐसा रोल करना चाहिए, तो जो भी मैं सोचूंगा क्लीशे ही होने वाला है वो, यू नो। बट हमें बड़ा मजा आता है आप जो रोल जिस भी प्लेटफॉर्म में करते हैं। जाते जाते मैं बस आपसे ये पूछूंगी कि ऑब्वियसली जो लोग महारानी सीजन देख चुके हैं उनको कोई सीजन 4 देखने का रीजन नहीं चाहिए, बट जस्ट इन केस कोई शुरुआत ही अभी कर रहा है, मान लीजिए इस इंटरव्यू के थ्रू कि इतने टीजर आपने दे दिए हैं कि 7 तारीख को देखो, 7 तारीख को देखो। तो एक सेंटेंस में विपिन जी वो क्या वजह आप देंगे कि हम मिस नहीं करें? Because it's a wonderful drama. It has a lot of very interesting, powerful dynamics of various characters. It's had a great story and great actors. और क्या चाहिए 7 तारीख और को? क्या चाहिए, और क्या 7 तारीख। थैंक यू सो मच विपिन जी मुझसे बात करने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द लक। आप जो भी काम करें ढेर सारा काम करें, एंड विशिंग यू ग्रेट हेल्थ। Thank you so much, Divya. Thank you. थैंक यू। All same wishes for you. Thank you. थैंक यू सो मच।